नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पारस शर्मा है। मैं आप सभी का एक बार फिर स्वागत करना चाहूँगा इस वीडियो में। आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं होती है, लेकिन ये हमारी नज़रों के सामने कई बार हमने देखा है और कई बार शायद हमने खुद भी इसका अनुभव किया है। मैं जिस विषय पर आज आपसे बात करने वाला हूँ, उसका नाम है ईटिंग डिसऑर्डर्स। ईटिंग डिसऑर्डर्स का मतलब ये है कि खाने से जुड़े, अपने शरीर के आकार से, अपने शरीर की छवि से जुड़े हुए ख्याल या व्यवहार, इनमें किसी तरह के बदलाव आ जाना जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ें हो रही हैं। अब ये केवल ये नहीं है कि आपकी खाने की हैबिट कैसी है, आप अच्छे समय पर खाते हैं या सही समय पर खाते नहीं हैं, अच्छा खाना खाते हैं या जंक फूड खाते हैं, इससे इसका जुड़ाव नहीं है। ये एक मानसिक रूप से बीमारी है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि कई तरह की तकलीफ़ें लोगों में देखी जाती हैं। तो पहले इसे थोड़ा समझ लेते हैं कि ईटिंग डिसऑर्डर एग्जैक्टली होते क्या हैं, इनके किस तरह के प्रकार हैं, ये किन वजह से हो सकते हैं, और अगर आप या किसी आपका परिवार का कोई व्यक्ति है जो इससे गुजर रहा है, तो आप उनकी किस तरह से मदद कर सकते हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि किस प्रकार के ईटिंग डिसऑर्डर्स देखे जाते हैं। सबसे पहला ईटिंग डिसऑर्डर जो बहुत कॉमनली देखा जाता है उसे कहते हैं एनोरेक्सिया। आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे एनोरेक्सिया शब्द को, तो आप देखेंगे कि बहुत ही दुबले पतले, बहुत ही कमज़ोर दिखने वाले व्यक्ति आपको पाए जाएंगे वहाँ पर। ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि उनकी हड्डियाँ दिख रही हैं, उनके शरीर का आकार बहुत छोटा हो गया है और वो बहुत ही दुबले पतले और कमज़ोर दिख रहे हैं। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि इतना कम वज़न, इतने दुबले पतले होने के बावजूद ऐसे व्यक्तियों को हमेशा ऐसा लगता है कि वो बहुत मोटे हैं और मोटापे को अवॉइड करने के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। तो एनोरेक्सिया का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है, जो सबसे ज़्यादा देखी जाती चीज़ ये है, वो खाने में बहुत एक्सट्रीम तरीके में परहेज़ करते हैं। तो आप देखोगे कि पूरा पूरा दिन खाना नहीं खाना, सिर्फ पानी पीकर या कॉफ़ी पीकर अपना पेट भरे रखने की कोशिश करना, कई बार सिगरेट या तंबाकू का सेवन करके अपनी भूख को मिटाने की कोशिश करना, या कई बार दवाइयाँ या ड्रग्स लेकर भी अपनी भूख को मिटाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे एक्सट्रीम केसेस में तो ऐसा भी देखा गया है कि लोग रुई या टिश्यू पेपर को भी खा लेते हैं ताकि उन्हें ऐसा लगे कि उनका पेट भरा हुआ है, लेकिन उनका वज़न नहीं बढ़े। अब ये जो है बीमारी, ये ज़्यादातर औरतों में देखी जाती हैं, क्योंकि अगर आप सामाजिक रूप से देखें तो उन पर बहुत ज़्यादा दबाव होता है दुबले पतले रहने का। और अगर आप देखेंगे कि इंस्टाग्राम, इंटरनेट, टीवी, फिल्मों में साइज़ ज़ीरो का बहुत एक चलन है कि आप एकदम दुबले पतले हो जाएं, आप 40-45 किलो का आपका वज़न हो, 22 से 24 इंच की आपकी कमर हो। इन सारे आकारों में अपने आप को ढालने की कोशिश की जाती है और इसकी वजह से बहुत तकलीफ़ों का उन्हें सामना भी करना पड़ता है। इसी से जुड़ा हुआ एक और ईटिंग डिसऑर्डर है जिसे कहते हैं बुलिमिया। बुलिमिया में एक एक चक्र में हम फंस जाते हैं, जहाँ पर हम पहले बहुत सारा खाना खा लेते हैं, लेकिन फिर हमें शर्म आने लगती है, हमें बुरा लगने लगता है, हमें ऐसे लगने लगता है कि ये जो मैंने खा लिया इसकी वजह से मेरा वज़न अचानक बढ़ जाएगा। तो हम इसे निकाल बाहर करने की कोशिश करते हैं। तो इसे हम बिंज एंड पर्ज साइकिल कहते हैं। बिंज का मतलब है कि हम बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा खाना खा लेते हैं, और पर्ज का मतलब है हम ज़ोर ज़बरदस्ती से इस खाने को निकाल बाहर करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे वज़न पर इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़े। तो ये खाने को निकाल बाहर करने के लिए लोग कई बार ज़बरदस्ती खुद को उल्टी करने की कोशिश करते हैं। कई बार वो ऐसी दवाइयाँ लेते हैं जिनसे उनके शरीर का जो पानी है वो कम हो जाए, या उनका पेट घड़ी घड़ी साफ़ हो जाए, ताकि जो कुछ उन्होंने खाया है वो उनके शरीर से बाहर निकल जाए। लेकिन आपने समझ भी लिया होगा कि इस तरह से बहुत ही कम समय में बहुत सारा खाना खाने से और फिर बहुत जल्दी इस खाने को अपने शरीर से बाहर निकालने की कोशिश में आप अपने शरीर को बहुत ही कठिनाइयों से गुजार रहे हैं, और इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है शरीर को। आपके सारे जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं, आपका लिवर, आपका किडनी, आपका हार्ट, इनके ऊपर बहुत सारा स्ट्रेस पड़ता है, और इसकी वजह से भी लोगों की बहुत ही प्रीमेच्योर डेथ हो सकती है। आपने देखा होगा कई बार के मॉडल्स या एक्ट्रेसेस की बहुत ही आकस्मिक रूप से, बहुत ही अचानक उनकी मौत हो जाने की खबर आ रही है, और कई बारी इन ईटिंग डिसऑर्डर्स का इसमें एक रोल होता है।
अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ औरतों में ही दिखाया जाता है? तो इसका एक क्रिटिसिज्म है कि हम ज़्यादातर औरतों के ईटिंग डिसऑर्डर्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन क्या पुरुषों में भी इस तरह का डिसऑर्डर देखा जाता है? तो जवाब इसका है कि हाँ, इसमें भी एक सत्य है कि पुरुषों में भी ईटिंग डिसऑर्डर्स दिखते हैं, हालांकि उन पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है जितना औरतों में दिया जाता है। तो जैसे कि औरतों में एनोरेक्सिया देखा जाता है, पुरुषों में आप देखोगे कि अपनी बॉडी को बनाने के लिए, अपनी बॉडी को ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, अपनी मसल्स बढ़ाने के लिए कई पुरुष जो है बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने लगते हैं, और एक्सरसाइज के साथ साथ स्टेरॉइड लेना, सप्लीमेंट लेना, पता नहीं वो टेस्ट की गई है या नहीं की गई है, ऐसी दवाइयाँ ले लेना जिनसे उन्हें कहा जाता है कि आपका वज़न बढ़ जाएगा, आपकी बॉडी बढ़ जाएगी, आपकी मसल्स बढ़ जाएंगी। इनको लेने का सेवन शुरू कर देते हैं। और आपने कई बार देखा होगा कि एक्टर, खिलाड़ी, रेसलर, ये बहुत ही कम उम्र में हार्ट अटैक की वजह से इनकी मौत हो जाती है। तो इसका कई बार एक कारण स्टेरॉइड यूज से भी जोड़ा गया है। तो ऐसा नहीं है कि ईटिंग डिसऑर्डर केवल महिलाओं में ही देखे जाते हैं, ये पुरुषों में भी देखे जा सकते हैं। और हाँ, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पुरुषों पर भी दबाव होता है कि अपना वजन एकदम से कम कर ले। तो ये जो बुलिमिया वाला पैटर्न जो मैंने बात की थी, ये पुरुषों में भी देखा जा सकता है, और कुछ कुछ मर्दों में एनोरेक्सिया भी देखा गया है। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल महिलाओं से जुड़ी हुई समस्या है, ये किसी को भी हो सकती है। अब इसके कारण मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। बॉडी इमेज यानी कि अपने शरीर की छवि, इसका इस डिसऑर्डर से बहुत एक जुड़ाव है। बॉडी इमेज का मतलब ये है कि मेरे नज़र में लोग मुझे किस तरह से देखते हैं। अगर मेरी नज़र में ऐसा मुझे लगता है कि लोग मुझे मोटा समझते हैं, तो चाहे मैं मोटा हूँ या नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगेगा कि मैं मोटा हूँ। अगर मेरी नज़र में मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, तो चाहे मेरे 6 पैक एब्स हो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं बहुत वीक हूँ, मुझे मेरी बॉडी और बनानी है। तो आपका जो बॉडी इमेज है, इसका इससे बहुत एक बड़ा जुड़ाव है। और बॉडी इमेज की रचना में आपके बचपन के अनुभव और आपके परिवार का बहुत प्रभाव हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं अगर आपके किसी परिवारजन या आपके किसी प्रियजन को इस तरह की समस्या हो रही है? आपको उन्हें सपोर्ट करना है। अगर आप बचपन में ही उनके शरीर के ऊपर कमेंट करेंगे कि तुम तो बहुत मोटी हो या तुम बहुत पतले हो, ये लो तुमसे मैंने खाना छीन लिया, तुम मीठा नहीं खाओगे, चॉकलेट नहीं खाओगे, या ज़ोर ज़बरदस्ती खिलाना पिलाना और कहना कि तुम्हें तो और स्ट्रांग होना है, तुम्हें और मोटे होना है, और उन्हें और ऊंचे होना है तुम्हें, तो इस तरह के जो मैसेज हैं, इसके आगे चल के भी इम्पैक्ट देखे जाते हैं, और बॉडी इमेज में डिस्टर्बेंसेस इनके एडल्ट जीवन में आपको देखने मिलते हैं। तो पेरेंट्स से मेरा ये अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को बचपन में ही ऐसी चीज़ें ना कहें और उनके बॉडी के ऊपर ऐसे कमेंट ना करें, क्योंकि इसका आगे चलकर बहुत प्रभाव देखा जाता है। अगर आपके दोस्तों को इस तरह की समस्या हो रही है या आपको ऐसी समस्या हो रही है, तो काउंसलर से बातचीत करना, और साथ ही साथ एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना, जो आपको आपके स्वास्थ्य को बनाए रखने के साथ साथ आपकी वज़न को भी या आपके शारीरिक आकार को भी आपको मैनेज करने में अच्छी तरह से मदद कर सके, इनसे आप सलाह ले सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी भी इलीगल या अनटेस्टेड दवाई या सप्लीमेंट को ना लें, बिकॉज इससे आपको बहुत नुकसान हो सकते हैं। तो यही इंफॉर्मेशन के साथ में मैं आज के लिए आपसे इजाज़त दूंगा। आशा करता हूँ कि इससे आप और सतर्क हो जाएंगे ईटिंग डिसऑर्डर्स के बारे में, और अगर आपको दिखे अपने में या किसी में, तो आप उनको सही दिशा दिखा सकेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले टाइम के लिए आपको फिर से मिलेंगे और ऐसे ही वीडियोस आपके लिए और लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।